हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहिया दिनदाम। दिस इज़ इमानी। कैसे हैं सब लोग? पहले ठीक है, आई होप कि सब अच्छे होंगे। और दिवाली भी आने वाली है तो थोड़ा बहुत बिजी भी सबका चल ही रहा है, बट स्टिल कोशिश करेंगे कि चीज़ें बिल्कुल स्किप ना हो और सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल छूट जाए, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है उतने ही, और एग्ज़ाम की डेट्स भी आपकी कुछ की क्लियर है, जिनको सीटेट वगैरह देना है या फिर रीड का भी कुछ है थोड़ा सा। बट स्टिल अगर फेब में बोल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, फेब नहीं तो अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। और बात ये होती है कि आप स्टार्ट कब कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पे, है ना। 4 दिन पढ़ के कोई हीरो नहीं बनता, ठीक। तो हमने इससे पिछले हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वाइगोट्स्की की थ्योरी, है ना। वाइगोट्स्की की थ्योरी हम पढ़ रहे थे, यानी कि उनका सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बोला है, ये चीज़ हमने देखी थी। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें, इंटरनलाइजेशन क्या होता है, ग्रहणता जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। ZPD हम पढ़ चुके हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके आगे की अब बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है। ये सारी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कह सकते हैं यही है बस इसकी थ्योरी में। बहुत लंबी थ्योरी नहीं है। ये साइंटिस्ट की भी डेथ भी जल्दी हो गई थी, आई थिंक 38 ईयर्स के करीब इनकी डेथ हो गई थी। तो रशियन प्रोफेसर थे ये, है ना। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसीलिए सबको शेयर कर देना जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वीडियो तक, या फिर जो नीड है जिन्हें, है ना, चीज़ों की थोड़ी ऑथेंटिक चीज़ें उन तक पहुंच पाए, तो वही है थोड़ा सा एम भी। और इसको आप लोग थोड़ा हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, है ना। ये चीज़ जिस एम से शुरू की गई है वो एम पूरा हो सके, राइट। क्योंकि और अल्टीमेटली आप ही लोग हैं जो थोड़ा सा ये होता है कि चलो मोटिवेशन फील होता है ना, और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ZPD हम लोग देख चुके हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि जो हेल्प बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। और वो स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो थोड़ा सा भी आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब आपको अगर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है कोई, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके टीचर हैं तो ऑब्वियसली वो आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को लेके। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये क्या हुआ, अगर हम स्पेशली टर्म्स में बोलो तो स्कैफोल्डिंग क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट हुआ जो बच्चे को दिया जा रहा है या व्यक्ति को दिया जा रहा है अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, है ना। ये तो हुआ टेम्परेरी सपोर्ट बाय एन मोर नॉलेजेबल पर्सन या इंटेलिजेंट पर्सन आप कह सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या क्या हो सकती है, किस किस रूप में प्रोवाइड की जा सकती है? तो स्कैफोल्डिंग किस में आप हेल्प हो सकती है, गाइड हो सकती है ना, ये सारी चीज़ें तो हो सकती है ना। सपोर्ट हो सकता है, तो हेल्प मतलब सहायता, है ना। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपको, क्या करती हैं आपको स्कैफोल्डिंग मतलब इन चीज़ों के द्वारा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यही है ना, दिशा निर्देश, राइट। देख लेना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हिंदी में भाई, ठीक है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो सपोर्ट मतलब कि आपका समर्थन, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके द्वारा आप बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड भी कर सकते हैं, उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्कैफोल्डिंग में आती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस टर्म को एज इट इज़ हिंदी में भी दिया जाता है, इसलिए ये मत मान के चलना कि आपको हिंदी में कोई वर्ड प्रोवाइड करेगा, है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हों। आप स्कैफोल्डिंग बच्चे को दी जा रही है, टेम्परेरी सपोर्ट है, आप उसको कभी भी वापस ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल होगा, तो मान के चलिए आप कह सकते हैं गाड़ी, है ना, आप कार चलाना सीख रहे हैं। अब कार चलाना जब आप सीख रहे हैं तो आपकी साइड में कोई बैठा होता है जो आपको कभी ना कभी ये भी बोलेगा ब्रेक लगा, है ना, ये ऐसे ब्रेक लगेंगे, ऐसे रेस दे, अब गियर चेंज कर। ये सारी चीज़ें क्या हैं,
है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, स्कैफोल्डिंग है जो टेम्परेरी है। ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर आपके साइड में बंदा बैठेगा और आप तभी चलाएंगे। जब तक आप सीख नहीं जाते अच्छे तरीके से तब तक आपको नीड है स्कैफोल्डिंग की, उसके बाद वो चीज़ हट जाएगी और ये क्या हुआ, ये टेम्परेरी सपोर्ट हुआ। ऐसे ही जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाते चलाते वो करता गया है, साइकिल वो चला रहा होता है, पीछे से पकड़ा होता है पेरेंट्स ने या किसी बड़े भाई ने या किसी ने भी, है ना। तो ये क्या होता है, उसको स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, मतलब कि वो इतना छोटा है कि अगर साइकिल गिर जाए तो उससे संभलेगी नहीं और चोट लग जाएगी। तो ये क्या है, उसको टेम्परेरी एक पीरियड के लिए स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उसको थोड़ी हेल्प हो सके और उसके बाद एक टाइम के बाद वो आप छोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अब अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई एग्जांपल देके पूछ सकता है वो चीज़ भी आ सकती है, अदरवाइज बिल्कुल डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अगर किसी को टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है तो वो क्या है, तो स्कैफोल्डिंग है। और अब बात करते हैं अब स्कैफोल्डिंग में एक पॉइंट और है, सॉरी, स्कैफोल्डिंग में जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, यानी कि आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कभी भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, मतलब सारी चीज आपको करके नहीं दे देगा। वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा, मतलब कि सपोर्ट दे सकता है, हिंट दे सकता है, गाइड कर सकता है। ये सारी चीजें क्या होंगी, जिस भी तरीके की सिचुएशन होगी या नीड होगी बच्चे को, उस तरीके से या फिर व्यक्ति को उस तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, उसके हिसाब से आपको स्कैफोल्डिंग दी जाएगी। आपको कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन ऐसे नहीं दिया जाएगा कि बिल्कुल स्कैफोल्डिंग वही कहलाएगी जो बच्चे को पूरा सॉल्यूशन पकड़ा देगी, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, ये है मोर नॉलेजेबल अदर। सिंपल से है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। और इसके बाद क्या है, आप कौन हो सकता है, अगर पूछे कौन हो सकता है तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, पीयर्स, है ना, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये सहपाठी हो गए, अध्यापक हो गए और ये आपके माता पिता हो गए। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक टीचर ही होगा या फ्रेंड ही होंगे या पेरेंट्स ही होंगे, तीनों हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है ना। कोई भी, ऐसा नहीं होता कि एक एज ग्रुप का बच्चा है तो वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके फ्रेंड क्या आपकी हेल्प नहीं करते हैं, कभी कोई चीज ऐसे होता है ना, मतलब मान के चलिए आपको एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, आप किसी उसमें हैं, जैसे मेरा मैथ्स वीक है, मेरी फ्रेंड का बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होता है कि अगर चीजें उसको आ रही हैं तो क्या मैंने उससे कभी हेल्प नहीं ली होगी, बिल्कुल ली होगी, है ना। किसी को हिंदी बहुत अच्छी आती है, अब मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो मुझे हिंदी में हेल्प किसी ने की होगी, भले वो सेम एज ग्रुप के रहे हों, डजेंट मैटर। व्हाट द मैटर इज कि आपको स्कैफोल्डिंग कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, चाहे आपकी सेम एज ग्रुप का हो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, बस वो आपसे थोड़ा उस चीज में अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप उससे बिल्कुल आप मूर्ख हो गए, ये चीज हो गई, ये नहीं होता है, ठीक है, डम नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, टीचर भी प्रोवाइड कर देगा, फ्रेंड भी प्रोवाइड कर देगा और पेरेंट्स भी प्रोवाइड कर देगा, ये है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। लेकिन अगर हम इसकी बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में या फिर बिल्कुल स्पेसिफिक चीज से आपको डिफाइन करूं तो वो कौन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। इट कैन बी ही मोर नॉलेजेबल अदर कैन बी एनीवन हु हैज मोर नॉलेज देन यू और देन द लर्नर, ठीक है। एज डजेंट मैटर, ये चीज लिख लेना, एज डजेंट, क्योंकि भूल जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर, ठीक है। एज आपकी महत्वपूर्ण नहीं होती, आपकी कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, वो आपसे मोर नॉलेजेबल अदर भी हो सकता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना। और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो बता दिया करो, और यार समझ आता है तो एटलीस्ट कमेंट तो कर दिया करो, उसमें कौन सा तुम्हारा बहुत टाइम लग जाता है ना। अब ये थोड़ी है मैं मतलब एक इंसान रोज बोलेगा तब आप करेंगे, है ना। तो वही है इसलिए। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली सभी वीडियोस के लिए।
बाकी आपकी क्लास आपको डेली 12 बजे मिल जाती है। और अगर देखा जाए ना, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे सीटेट के लिए हो, चाहे यूपी टेट के लिए हो, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से 30 अप्रोक्स वीडियोस जा चुके होंगे चैनल पे, है ना। उसमें ज़्यादातर वीडियोस ऐसी ही हैं, आपको हर वीडियो कुछ भी बकवास नहीं है ना। अगर ये सब करना होता तो फिर ये स्टार्ट नहीं किया होता। बाकी चैनल बहुत बना सकता है इंसान, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। आपकी पियाजे की थ्योरी हो चुकी है और आपकी ब्राउन फेर्नर की थ्योरी हो चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारा कवर हो चुका है। तो ये मत मान के चलिएगा, एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 3rd यूनिट चल रही है इस थ्योरी के बाद, बाकी आपकी 4th यूनिट आ जाएगी, है ना। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, है ना। पहली है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, है ना। मतलब कि सहयोगी और जो आपके ये परियोजनाएं होती हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी क्या हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जब एक से अधिक बच्चे एक ही काम को करने के लिए सक्षम भी हैं और वो अपना मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपने एक टीचर ने एक ग्रुप बनाया और सबको सेम काम दिया, उन्होंने कोलैब किया, मतलब कि एक प्रोजेक्ट दिया, उसके लिए वो सब काम कर रहे हैं। कोई उसको चेक कर रहा है, कोई हेडिंग बना रहा है, कोई मैटर तैयार कर रहा है, कोई किसी से कहीं से, है ना, सारी चीज़ें रिलेट कर रहा है। ये क्या हो रहा है, आपस में कोलैबोरेट हो रहा है। इससे उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं और लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और ये सबसे बेहतर चीज़ है कोलैबोरेटिव स्किल्स। मतलब कि बेहतर इन द सेंस बहुत सारी हैं, कुछ ऐसा ही एम होना चाहिए शिक्षा में, कह सकती हूँ मैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना ख़राब हो चुका है, इतना वर्स्ट है कि कह नहीं सकते हैं। बस कुछ बोलना उसके लिए, है ना, वही है, बोलो तो बोलते ही चले जाएंगे, वही चीज़ है। बाकी बेड़ा गर्क बोल सकते हैं, बस इतना ही है। तो कोलैबोरेटिव स्किल्स होनी चाहिए। ये चीज़ हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं यार एक बात बताऊँ, ऐसे थोड़ा बाहर चला जाएगा बट स्टिल काम की है। आपको क्या लगता है जितने प्राइवेट में टीचर्स हैं, क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर वो ज़्यादा कैलिबर रखते हैं, इंटेलिजेंट है, या फिर प्राइवेट वाले जो स्कूल लेवल पे मैं बोल रही हूँ? आपको नहीं लगता गवर्नमेंट टीचर हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँचता है, जबकि प्राइवेट में आपको पता है आधी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो क्या वो कैलिबर नहीं है टीचर्स में? है ना, सारी चीज़ें हैं, बट लॉज की कमी है और उनको फॉलो करवाने की कमी है, मैं बोलती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस ही ख़राब हो जाएगा ना, जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इनका अगर बेस ही ख़राब हो गया तो आगे क्या चीज़ होने वाली है? बहुत मतलब सोचने वाली चीज़ें हैं, बट स्टिल कोई गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ इस पर ध्यान देने वाली तो है नहीं। और वही चीज़ है कि बोलते रहो और अपना टाइम पास होता है कुछ का, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट स्टिल ये चीज़ें बहुत मतलब ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट तो करती ही हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। कोलैबोरेटिव स्किल्स हो गई। एक आती है आपकी कोऑपरेटिव स्किल्स, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सहयोगी प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। मतलब कि सारी चीजें एक जगह चल रही हैं और वहां कोऑपरेशन चल रहा है, यानी कि सहयोग मिल रहा है सबका। अब एक चीज होती है कोलैबोरेटिव में, क्या किया आपने, कोलैब किया है, चाहे उसमें कोई भी एज ग्रुप हो। और कोऑपरेटिव क्या होता है? जहां चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं और वहां सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो और उसके बाद आपकी आती है रेसिप्रोकल स्किल। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा एक ही आएगा ऑप्शन में। रेसिप्रोकल प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं, स्किल्स भी कह सकते हैं,
ठीक है। रेसिप्रोकल स्किल्स या टीचिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल पारस्परिक बोलते हैं इसको, पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग होता क्या है, मान के चलिए एक टीचर है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी से कुछ सीख रहा है, बी सी से कुछ सीख रहा है और सी ए से कुछ सीख रहा है। बट ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों ही एक सीक्वेंस में सीखेंगे। और यहाँ टीचर है, क्या टीचर बच्चों से कुछ नहीं सीखेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। टीचर भी बच्चों से कुछ सीखता है, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनका दिमाग चलता है, किस तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके काम में झलक रहा है, ये सारी चीज़ें कौन नोट करता है? टीचर को नोट करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं चल रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं अपना काम कर रहे हैं, टीचर भी अपना काम कर रहा है। और ये लिंक डायरेक्ट सी से भी कर सकता है और बी कुछ सी से भी सीख सकता है, लेकिन ए से भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ ए बी से सीख रहा है, बी से सी सीख रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी क्या हो रही हैं, मतलब चीज़ें एक साइकिल में नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड से कुछ सीख रही हूँ, वो मुझसे भी कुछ सीख रही होगी, और हमारे बीच अगर तीसरा बंदा है वो भी कुछ सीख रहा होगा, और उसके ऊपर अगर एक टीचर है तो उसको भी कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, जो इंटरकनेक्ट हो रही है, रेसिप्रोकल टीचिंग चल रही है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपका आता है फोर्थ, असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग, ठीक है। असिस्टिव लर्निंग होता क्या है, यानी कि सहायक अधिगम। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग दी जाती है बच्चे को, है ना। कोई मोर नॉलेजेबल अदर होगा, कोई आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो असिस्ट करता है लर्निंग को। मतलब कि जैसे कि टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि आपको असिस्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट आपको हेल्प दी जा रही है, और वहाँ क्या हो रहा है, आपकी सहायता की जा रही है। ये क्या हुआ, असिस्टिव लर्निंग। इसके बाद बस लास्ट आता है, वो है आपका पीयर ट्यूटोरियल। ठीक है। पीयर ट्यूटोरियल क्या होता है, मतलब कि जो आपके सहकर्मी होते हैं वो होते हैं पीयर ट्यूटोरियल। मतलब कि आप अपने फ्रेंड से भी कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है आपको टीचर ही क्लास में आएगा तभी आप सीख रहे हैं, आपको पेरेंट्स से पकड़ के बैठेंगे तभी आप सीख रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, आप हर किसी से सीखते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे आपके आसपास का कोई भी वातावरण हो, या कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। और एक कोट भी है ना, जब तक आप एक लेसन नहीं ले लेते किसी चीज़ से या घटना से, वो घटना बार बार घटती रहेगी। तो इसका मतलब है हर चीज़ से आप सीखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना, है ना। हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, और जितनी मैं सीडीपी करा रही हूँ वो वैसे भी हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। अब मैं ऐसे नहीं लेके चल, एक्चुअली सीटेट के लिए अगर मैं आपको पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की ये सारे करा दूँ ना, आप समझ लीजिए आपके 30 में से सीडीपी में 20 to 25 अप्रॉक्स मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 30 लेने हैं तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है ना। और छोड़े क्यों, ये आप पीआरटी नहीं देंगे बाद में, आप कोई और एग्जाम नहीं देंगे टीचिंग का, हर जगह से डीपी आती है। इस सब्जेक्ट के अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। और अगर किसी को देखनी हो वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट, कैसे तैयारी करें सीटेट की, तो मेरे चैनल पे है वीडियो। पेपर 1 के लिए अलग है और सेकंड के लिए अलग है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आएंगे, उसके बाद क्रिटिसिज्म आएंगे, और ये थ्योरी एंड हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दोनों थ्योरी का। मैंने प्याचे वाले नहीं कराए हैं ना अभी तक, मिक्स करूंगी दोनों को, वरना आप बहुत, है ना, वो कुछ बच्चे तो लेके बैठ जाते होंगे कि आंसर सारे सही होने चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, और आपको अच्छा लगा होगा। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अब भी एक हैबिट होनी चाहिए हमेशा कि एटलीस्ट हम दूसरों की हेल्प कर पाएँ। अब अगर मुझे पेमेंट मिलती है क्या इस चीज़ की? नहीं मिलती ना। सिर्फ इतना ही ये है कि एटलीस्ट कुछ जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, उन तक चीज़ें पहुँचे, और उन तक चीज़ें पहुँचाने में आप हेल्प करेंगे जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर। ठीक है, तो वो चीज़ आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो। इस बार सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, आपको सीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है।